अंदाजा हो गया था मेरी गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। केपी हाउस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। हंगामा आराई के दौरान आईजी इस्लामाबाद मेरा फोन ले गए। ये तलाशी लेते रहे। मेरे 4 घंटे तक केपी हाउस में था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फिर अपने फरार की कहानी सुना दी। कहा अपने गार्ड से कहा गाड़ी का बंदोबस्त करो ताकि हम निकलें। 4 घंटे बाद गाड़ी का बंदोबस्त हुआ और फिर मोटरवे की तरफ रवाना हुए। तमाम गिरफ्तार कारकुनों को जमानत पर रिहा कराऊंगा। आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो धावा बोलेंगे। एक जत्थे को मंजूर नहीं, पाकिस्तान तरक्की करे। विफाक पर दिन रात चढ़ाई करके धमकियां दी जा रही हैं। फसादियों को बताना चाहता हूं, माजी की रिवायात को दोहराने नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। किसी को पाकिस्तान के हालात खराब नहीं करने देंगे। जादू टोने और फूंकों से किसी कौम ने तरक्की नहीं की। कराची धमाके में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर अफसोस है। हमने चीन को यकीन दिलाया था चीनी शहरियों को फूड प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। काबीना इजलास में वजीर आजम रिलीफ फंड बराए फलस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी। इस्लामाबाद में एहतजाज की वजह से 190 अरब रुपए रोजाना का नुकसान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जो लोग हड़ताल या एहतजाज की कॉल देते हैं वो भी सोचें क्या नुकसान होते हैं। मौशी इस्तेहकाम के लिए हमने बड़ी मेहनत की। हड़तालों और एहतजाज से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तानी बहन भाई ऐसे किसी अमल का हिस्सा ना बने जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचे। अवाम को मजीद रिलीफ के लिए IPP से बातचीत हो रही है। मौशी इस्तेहकाम के समरात आना शुरू हो गए हैं। रुपए की कद्र में बेहतरी और महंगाई कम हो रही है। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। आईनी अदालत के क़याम पर हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमत ने तरामीम पर मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ से इत्तफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना आईनी अदालत के क़याम और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर से मुतालिक तरीक़ेकार पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। आईनी तरमीम SCO इजलास के बाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। गुज़श्ता रोज ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत हुई थी। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना नून में दर्ज कर लिया गया। बानी PTI वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, आजम स्वाति और आमिर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक आमिर मुगल के साथियों के साथ मिलकर अब्दुल हमीद को तशद्दुद का निशाना बनाया। गोलियां चलाते हुए कांस्टेबल को अगवा करके ले गए। मुल्जिमान अब्दुल हमीद को बडाना लिंक रोड पर बेहोशी और जख्मी हालत में छोड़कर फरार हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के एहतजाज में शरीक KP रेस्क्यू की 17 गाड़ियां तहवील में ले ली। ज़राए का कहना है रेस्क्यू की गाड़ियां वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ आई थी। स्पीकर असेंबली अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर मखसूस नशस्तों पर फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। खत में कहा गया इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के बाद मखसूस नशस्तों का फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले से नशस्तों से मुतालिक इबहम खत्म हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी रहनुमाओं ने भी स्पीकर कौमी असम्बली को खत तहरीर किया है जिसमें खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान असम्बली की नशस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला न किए जाने पर इजहार तशवीश किया गया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी क्यों लगी? वज़ीर इत्तलात अता तारन ने वजह बता दी। कहा PTM ने पाकिस्तान का झंडा जलाया, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतखानों पर हमले किए। इन्हें बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। PTM का कलदम TTP से ताल्लुक साबित हुआ। PTM के हमलों में अफगान बाशिंदे भी साथ देते थे जो कलदम TTP के हैं। सब चीजें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। तहकीकात हो रही हैं कि PTM को फंड्स कहां से आ रहे हैं। किसी भी तंजीम को सबूतों की बुनियाद पर ही कलदम करार दिया जाता है। PTM को किसी भी तरह से ताउन फराहम करना अब ममनू है।
खैबर पख्तूनख्वा से सौतेलों जैसा सलूक हो रहा है, फंड्स नहीं दिए जा रहे। पंजाब भी हमारा है, वहां जाते हैं तो रुकावटें खड़ी की जाती हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे और ना ही झुकेंगे, अवाम के हुकूक के लिए हर फोरम पर लड़ेंगे। शिबली फराज ने गंडापुर के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहते हैं वज़ीर आला केपी ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की है। डी चौक एहतजाज काफ़ी कामयाब रहा। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा इस वक्त मुफाहमत कौमी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान में नए इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की तहकीकात। जियो फेंसिंग के बाद सिंध और बलूचिस्तान से मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त शाह फहद के नाम से हुई। हमले में इस्तेमाल डबल कैबिन शाह फहद के नाम पर रजिस्टर्ड है। धमाके के रोज शाह फहद दोपहर 12 बजे होटल से चेकआउट कर गया था। आईजी पंजाब ने गैर मुल्की शहरियों की नकलो हरकत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीनी और दीगर गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने की भी हिदायत। कोयटा में सिविल सोसाइटी का कराची में चीनी शहरियों पर हमले और तरक्की दुश्मन अनासिर के खिलाफ प्रेस क्लब पर मुजाहरा। कराची में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन का कहना है दहशतगर्दी का खात्मा और बलोच नौजवान तरक्की चाहते हैं। बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग तुर्की की कंपनी की बोली तकनीकी तौर पर मंजूर। जराए का कहना है बिड्स जमा करा दी गई हैं। तुर्की की कंपनी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा बोली दी। 2 कंपनियों के नुमाइंदों के ताखीर से आने पर उन्हें तकनीकी तौर पर आउट कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा किंग सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबे पाकिस्तान के अवाम के लिए अहमियत के हामिल हैं। सऊदी हुकूमत की मुसलसल मदद और बरादराना ताल्लुकात पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका खुशहाली और तरक्की के विजन पर गामजन हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुश्किलात का सामना है। अलीमा खानम और अजमा खान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बानी पीटीआई की बहनों को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की नजरबंदी खत्म कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने शिबली फराज और शानदाना गुलजार को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत दे दी। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें तो मुल्क और आवाम के लिए बेहतर होगा। एक दूसरे को बर्दाश्त करने तक मामला ठीक नहीं होंगे। ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आसिम स्वाति के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। बानी पीटीआई पर जेल सहूलतों के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। कार्य सरकार में मुदाखलत, अगवा, डकैती और इक़दाम कत्ल समेत 12 दफात शामिल। 2 से 2,500 नामालूम कारकुन भी नामजद। मुकदमे में कहा गया है बानी पीटीआई के उकसाने पर अली अमीन ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आज़म स्वाति ने मुजाहिरीन की माली मावनत की। पंजाब में इज्तमाई शादियों के सबसे बड़े प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। पंजाब भर में आर्जी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ जमीन काश्तकारों को अलॉट करने की मंजूरी। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत हुए ज़लज़ले को 19 साल बीत गए। मुजफ्फराबाद, बाग, आज़ाद कश्मीर और रावलाकोट में दुआया तकरीब। जाँ बहक अफराद की याद में शम्में रोशन की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रैली। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 73,000 से ज़ायद अफराद लोग महफिल बने। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा ज़लज़ले के बाद कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमने हमेशा अपनी बहादुर अवाम की मदद से तमाम आफात का मुकाबला किया है। पोलियो वायरस पंजे गाड़ने लगा। मजीद 4 केसेस सामने आ गए। सिंध में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 1 पोलियो केस की तस्दीक हुई।
रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 32 हो गई। पोलियो से मुतासरा 2 बच्चों का ताल्लुक जैकबाबाद और एक का मलीर से है। डेरा इस्माइल के 22 माह के बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। सिंध के इलाके काछू में खनाक से 2 रोज में 4 बच्चे दम तोड़ गए। DHO का कहना है खनाक में मुब्तला मुतअद्दिद बच्चों को दादू से कराची रेफर किया गया था। टेस्ट के नताइज मंसूख होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से महरूम उम्मीदवारों का कराची में एहतजाज। नताइज फौरी मंसूख करने के लिए हुकूमत को डेडलाइन दे दी। चारसदा में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है फरीकैन पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए थे। बलोचिस्तान में स्कूलों की हालत को बेहतर बनाया जाएगा। सूबे में 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उन्हें स्कूल में लाना हमारा चैलेंज है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में लड़कियों की तालीम हमारी जिम्मेदारी है। जो बच्चे मैट्रिक में टॉप करेंगे उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। कराची फिर गर्मी की लपेट में। शहर में समुद्री हवाएं मअतल। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस की जा रही है। बहर अरब में मुमकिन तूफानी सूरत हाल। NDMA के मुताबिक अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में सिस्टम के पाकिस्तान के साहिलों से टकराने का खतरा है। ईरान की अस्करी सलाहियत को संजीदा लें। CIA चीफ का इसराइल और अमेरिका को मशवरा। विलियम बर्न्स का कहना था, ईरानी हमले के नतीजे में कुछ हद तक ईरान की फौजी सलाहियतों का अंदाजा हुआ है। इसराइल और अमेरिका को ईरानी अस्करी सलाहियतों को संजीदा लेने की जरूरत है। गजा मुज़ाकरात में शामिल रहनुमाओं को समझना होगा कि बहुत हो गया। इसराइल के गजा और लबनान में हमले। गजा में 24 घंटे में 77 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप और स्कूलों पर बमबारी में 17 फलस्तीनी शहीद। मुतादिद जख्मी। गजा के अलबरीज कैंप पर भी फिजाई हमले में 12 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस, दिर-अल-बला और अल-शाती कैंप पर बमबारी से 14 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत 17 अफराद शहीद हो गए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में इस्लाहात के जरिए तारीखी नाइंसाफियों के खात्मे का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम उसके चार्टर पर अमल से ही मजबूत हो सकता है। UN चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी और जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का हल न होना बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा है। मकबूजा कश्मीर में गयूर कश्मीरियों ने BJP का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय जनता पार्टी को इबरतनाक शिकस्त। कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के इंतखाबी इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। हिंदुस्तान टाइम्स का दावा है, उमर अब्दुल्ला मकबूजा कश्मीर के नए वज़ीर आला होंगे। रियासत हरियाणा में वोटों की गिनती जारी। BJP 50 नशिस्तों के साथ आगे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान 556 रन बनाकर आउट। दूसरे दिन आगा सलमान ने भी सेंचुरी दागी। साउथ शकील 82 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह 33 और मोहम्मद रिजवान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। वाहिद विकेट नसीम शाह के हिस्से में आई। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। गुज़श्ता रोज इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वर्सटाइल अदाकार मजहर अली अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मजहर अली फेफड़ों और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। वो कुछ अरसा पहले अमेरिका से कराची आए थे। मजहर अली के मशहूर ड्रामों में हाला, उरूसा और अफशां शामिल हैं। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज पाकिस्तानी थिएटर प्ले क्लेव पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज कॉमेडी थिएटर प्ले सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड पेश किया गया। शायकीन ने फनकारों की आला कारकर्दगी और तंज़ो मिज़ाह को खूब सराहा। ड्रामे में संजीदा मौज़ूआत के साथ साथ मिज़ाह को भी शामिल किया गया।